चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपनी 1857 की क्रांति चल रही थी, उसमें अपन ने जो दो टॉपिक करवा दिए थे। 1857 की क्रांति, नसीराबाद हो चुका था अपना, क्योंकि ये अजमेर और अजमेर से इन्होंने इसको शिफ्ट किया था नसीराबाद, और नसीराबाद में न्यूबरी को क्रांतिकारियों ने गोली मार दी थी, और गोली मार दे। और दूसरी यहाँ हुई 28 मई को, आपको डेट याद रखना है। उसके बाद में क्रांति चल रही थी अपनी नीमच। नीमच में 3 शब्द है, तो आप 3 जून याद रख लो, बस सीधी सी बात है। मई के बाद में जून आएगा। यहाँ एबॉट शपथ दिला रहा था, यहाँ तक अपना हो गया था। और जो मोहम्मद अली बेग था, तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि भाई आपने क्या हमारे साथ अच्छा किया, या हम क्यों आपका साथ दें, क्या आपने हमारा साथ दिया। उसका इशारा अवध से था। मैंने आपसे कहा था कि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे वो अवध के थे। तो मोहम्मद अली बेग ने, जो अवध की महारानी थी हजरत महल, तो उस पर अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर, और इस तरीके से कहने का मतलब राज्य को हड़प लिया अंग्रेजों ने। तो वही बात याद दिला रहा था उसको। एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया था कि ये मोहम्मद अली बेग ने ये इशारा किसकी तरफ किया, तो ये अवध की तरफ किया था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ जो एबॉट शपथ दिला रहा था, तो एबॉट को मार दिया गया, गोली मार दी गई। अब यहाँ से अंग्रेज भगेंगे, तो ये जो नीमच छावनी लगती है, ये मेवाड़ के नीचे लगती है। तो अंग्रेज जो अधिकारी थे, जो उनके परिवार सहित 30-40 आदमी बताए जाते हैं, वो यहाँ से भगते हैं। चित्तौड़ का एक गांव है डुंगला। डुंगला गांव में अगर ज्यादा डीपली भी पूछा जाए तो एक रूघा राम है, उसके घर पे ये ठहरे थे। रूघा राम, इसके यहाँ इसने शरण ली थी अंग्रेजों ने। वैसे इतना डीपली पूछा नहीं जाता, पर आरएस के भी कई बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से। तो चित्तौड़ के डुंगला गांव में आपको याद रखना है। अब देखो यहां पड़ता है मेवाड़। तो मेवाड़ का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था, वो सावर्स था। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा सावर्स से कि भाई वो कुछ अपने अंग्रेज अधिकारी फंसे हुए हैं, आप उनको जाओ और लेके आओ। तो यहाँ से फिर इसने सावर्स ने स्वरूप सिंह को कहा, और स्वरूप सिंह उसको लेके आया और यहाँ ठहराया जग मंदिर में। ये आपको ध्यान रखना है, जग मंदिर। एक जगमहल है, एक जग मंदिर है। अपन को जग मंदिर याद रखना है। शाहजहां को भी करण सिंह ने जग मंदिर में ही शरण दी थी। और सबसे पहले अंग्रेजों को शरण देने वाला अगर कोई राजा है, तो वह महाराणा स्वरूप सिंह, यानी कि अंग्रेजों को भी शरण जंग मंदिर में ही ठहराया गया था। ये 2 चीजें आपको। अब देखो अगली जो अपनी मेन क्रांति जो राजस्थान की भड़केगी, वो भड़केगी एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा पाली में पड़ता है, और मारवाड़ रियासत में ये आती है। अब देखो यहां शिव सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई। कुछ किताबों में जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि माउंट आबू में 60, 70, 80, 90 सैनिक कुछ ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए थे। और जब ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो इसका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का जो बेटा था एंकलेजेंडर, इसके और इन हमारे सैनिकों की मुठभेड़ होगी, और मुठभेड़ होगी तो एंग्लेजेंडर कहने का मतलब मारा जाता है। अब एक इतने बड़े अधिकारी का बेटा मारा जाता है, तो क्रांति तो निश्चित रूप से होनी होनी है। काफी डीपली बात बता रहा हूं ये मैं आपको। तो शिव सिंह के नेतृत्व में एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इस तरीके से ये नारा देते हुए शिव सिंह के नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी में क्रांति हुई। ये आपको इसकी भी डेट आपको याद रखनी है। यह है 21 अगस्त। देखो यहाँ की आपकी 28 मई, ये 3 जून हो गई, और यहां याद रखना है आपको 21 अगस्त। अब देखो क्रांतिकारी किधर भागेंगे,
क्रांतिकारी इधर भागेंगे, इस साइड में। यहां पड़ता है अव्वा। अव्वा का ठाकुर था कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को शरण दी। कुशाल सिंह ने, अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को शरण दी। अब जो मैं आपको जो बात बता रहा था कि ओनार सिंह, तो जब क्रांतिकारियों को शरण दी तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा मारवाड़ के उससे मैकमोसन से कि भाई तेरे आदमी को समझा, कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को शरण दे रखी है। तो इस तरीके से कहने का मतलब कुशाल सिंह के दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण आपको युद्ध याद रखने हैं, कई बार पूछा जा चुका है। देखो, डेट में तो कोई समस्या नहीं है, एक तरफ तो कुशाल सिंह ही रहेगा, दोनों तरफ कुशाल सिंह रहेगा एक तरीके से। यानी कि आपको याद रखना है बिठोड़ा और एक है चेलावास। ये दोनों युद्ध महत्वपूर्ण है। डेट की कोई समस्या नहीं है, 8 सितंबर और 18 सितंबर। बेट चेला याद रख लो, बेटा चेला याद करो। किसी संत के पास जाते हैं तो संत कहते हैं बैठो चेला, इस तरीके से याद करो। बीसी याद रख लो, ये इसमें बी आता है, इसमें सी आता है, तो इस तरीके से आप याद रख लो। तो यानी कि अब कुशाल सिंह का, अब मैकमोसन के, जॉर्ज पैट्रिक मैकमोसन को कहता है कि भाई इस तरीके से उसने क्रांतिकारियों को शरण दे रखी है। तो खुद तख्त सिंह, क्योंकि तख्त सिंह है वहां का राजा मारवाड़ का, तो तख्त सिंह के नेतृत्व में उसका सेनापति ओनार सिंह युद्ध में जाता है। ओनार सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। ओनार सिंह मारा जाता है और दूसरा जो युद्ध होता है वो चेलावास का। एक तरफ तो वही कुशाल सिंह रहेगा, और दूसरी तरफ वही अंग्रेज यानी कि खुद मैकमोसन भी इस युद्ध में होता है, मैकमोसन। अब देखो, इस युद्ध को काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ अंग्रेज हैं, एक तरफ हम हैं। तो इस युद्ध को काला गोरा के नाम से भी जाना जाता है। काला गोरा, क्योंकि अंग्रेज गोरे, हम काले, काला गोरा कहो या गोरा काला कहो, बात एक ही है, काला गोरा। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में मैकमोसन मारा जाता है, और उस मैकमोसन की गर्दन को काटकर अव्वा के महलों में टांग दिया जाता है। तो इतनी बड़ी, एक बहुत बड़ी घटना होती है। तो बहुत बड़ी जब घटना होती है तो अंग्रेज इससे बहुत नाराज होते हैं, और अंग्रेज फिर एक बड़े अधिकारी के साथ में, होम्स और डीसा के नेतृत्व में भयंकर सेना लेके आते हैं और पूरे अव्वा को भयंकर तरीके से लूटते हैं। अब क्या होता है, अब यह होता है कि जब स्थिति इस तरह की होगी कि अव्वा को भयंकर तरीके से लूटा जा रहा था, मारकाट की जा रही थी, तब अब कुशाल सिंह क्या करेगा। अब देखो, आप कुशाल सिंह को पता चल गया कि अब जीतना मुश्किल है। तो कुशाल सिंह अब इसका भार पृथ्वी सिंह अपने बेटे को संभला के, और वहां से आता है और सीधा यहां आ जाता है सलुम्बर। सलुम्बर का राजा था उस समय जोध सिंह। जोध सिंह क्या शरण लेता है, अंग्रेजों को पता चल जाता है कि सलुम्बर के शासक जोध सिंह ने उसको शरण दे रखी है। तो कुशाल सिंह यहां से नीमच की तरफ चला जाता है। कहा जाता है कि नीमच में ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर लिया था, और ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर लिया था, और अंग्रेजों ने एक आयोग बिठाया। उस आयोग का नाम बार बार पूछा जाता है, मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग कहा जाता है कि मेजर टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया था।
कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया था। बाद में उदयपुर में कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है, ऐसा किताबों में जानकारी है। अब देखो मेन जो ये आपकी क्रांति होगी, आपकी क्रांति में अपन ने पहले 28 मई के बाद 3 शब्द नीमच में आते हैं। नीमच से भागे हुए अंग्रेज यहाँ डुंगला गांव में, डुंगला गांव से फिर शरण किसने दी? शरण दी क्या नाम से है जो यहाँ के स्वरूप सिंह ने उनको कहाँ ठहराया? जग मंदिर में। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि शाहजहां को भी करण सिंह ने जग मंदिर में ही ठहराया था। और अंग्रेजों को पहले शरण देने वाला राजा था स्वरूप सिंह। फिर यहां से आगे तीसरी और महत्वपूर्ण क्रांति जो भड़कती है वो एरनपुरा छावनी में भड़कती है। उसका कारण है, उसका जब कारण पूछा जाए डीपली तो ये होता है कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का जो बेटा है एंग्लेजेंडर, उसको मार दिया जाता है, मुठभेड़ हो जाती है। और फिर क्रांति, और उस क्रांति का क्या नाम है जो उसके नेतृत्व में होती है? शिव सिंह के नेतृत्व में जो क्रांति होती है उसका नारा जो दिया जाता है। देखो भारत की 1857 की क्रांति का जो नारा था वह मारो फिरंगी था। हमारा जो नारा था वो नारा ये था एरनपुरा छावनी वालों का, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये भी बार बार घुमा फिरा के पूछा जा चुका है, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इस तरीके से यहां क्रांति होती है। कुशाल सिंह क्रांतिकारियों को शरण देता है। कुशाल सिंह और उसके बीच में 8 सितंबर और 18 सितंबर को बिठौरा चेलावास का युद्ध होता है। ये आपको डेटा याद रखनी है। दोनों, एक कुशाल सिंह ओनार सिंह मारा जाता है, कुशाल सिंह जीतता है। दूसरे युद्ध में मैकमोहन मारा जाता है। मैकमोहन इतना बड़ा अधिकारी, यानी कि एक इतना बड़ा पॉलिटिकल एजेंट मारा जाता है, तो स्वाभाविक बात है कि बड़े अधिकारी आएंगे। फिर युद्ध लड़ा और उसको गोरा काला युद्ध, काला गोरा कहो या गोरा काला, काला गोरा कहो, बात एक ही है। होम्स और डिसूजा के नेतृत्व में कुल मिला के अफवाह को घेर लिया जाता है और उसको खूब लूटपाट की जाती है। कुशाल सिंह वहां से सलम्बर आता है और सलम्बर से जोध सिंह शरण देता है। कुछ अंग्रेजों को पता चल जाता है, वो नीमच की तरफ जाता है। नीमच की तरफ जाता हुआ वो आत्मसमर्पण कर लेता है। अंग्रेजों के द्वारा मेजर टेलर आयोग की स्थापना होती है और कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। ये कहानी है, एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। आपको मोहम्मद वली एक बेग भी याद रखना है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले जो सैनिक थे वो अवध के थे। अब देखो मेन इसके बाद में जो अब आपसे इस बात को कहोगे, आज दिन तक के आरपीएस ने बड़े खतरनाक प्रश्न जो पूछे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो एक बार प्रश्न पूछा कि अजमेर में अगर सर्वाधिक बारिश होगी तो बाढ़ कहां आएगी। अब देखो ये अजमेर है, अजमेर में अगर सर्वाधिक, उसने ऑप्शन दिया था जैसे अन्ना सागर, फाई सागर, क्या नाम से है जो बालोतरा, पुष्कर, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए थे। अब देखो ये अन्ना सागर, फाई सागर, पुष्कर पड़ता है, लेकिन यहां ढलान वाला क्षेत्र है। ये ढलान वाला क्षेत्र तो सीधी सी बात है कि बाढ़ इस वाले क्षेत्र में आएगी, यानी कि बालोतरा में आएगी। इसी तरीके से 1857 की क्रांति की जो कुलदेवी मानी जाती है, या यूं कह सकते हो कि कुशाल सिंह की कुलदेवी, कुशाल सिंह की कुलदेवी या 1857 की कुलदेवी, घुमा फिरा के पूछा जाए राजस्थान के 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन थी, तो यह है सुगाड़ी माता। क्योंकि कुशाल सिंह इसी की पूजा प्रतिष्ठा अनुष्ठान करके ही और युद्ध में जाता था और उसकी जीत होती थी। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है, ये जब प्रश्न पूछा गया कि सुगाली माता किससे संबंधित है, तो सुगाली माता जिससे संबंधित का मतलब यह होता है कि सुगाली माता के 10 सिर 54 हाथ हैं। 10 सिर 54 हाथ, ये सुगाली माता की विजय। सुगाली माता की ऐसी मूर्ति है, नीचे कोई आदमी पे खड़ी है और उसके 10 सिर और 54 हाथ है। इस तरीके से भयंकर विकराल रूप में वह है। तो सुगाली माता यानी कि कुशाल सिंह की कुलदेवी मानी जाती है और 1857 की भी कुलदेवी मानी जाती है। ये इसकी विशेषता है और बहुत खतरनाक क्वेश्चन था उस समय आरपीएस में, खतरनाक, काफी पुरानी 2013 के आसपास की बात है। अब तो 2300 चल रहा है, 10 साल पुराना क्वेश्चन है, पर कहीं से भी पूछा जा सकता है। बात यह है
अब ये मूर्ति जब अंग्रेजों को पता चला कि इस मूर्ति की पूजा अनुष्ठान करने के बाद में ये युद्ध में कूदता है, तो हो सकता है ये देवी इसको शक्ति देती हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उस मूर्ति को ही अजमेर ले आए और वर्तमान में अभी बागड़पाली के संग्रहालय में ये है। इसके बाद में अब जो हमारा लास्ट जो बस्ता है वह हुआ था। कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी, और हम पढ़ते पढ़ते जब भी प्रश्न पूछेगा वो ऐसे ही पूछेगा कि कहां सैनिक छावनी नहीं थी, तो उसमें ऑप्शन कोटा ही आएगा। क्यों? अपन पढ़ते पढ़ते जब कंटिन्यूस इस तरीके से पढ़ते हैं तो अपन ये भूल जाते हैं कि कोटा में भी सैनिक छावनी थी। इसलिए मैंने जब सूत्र लिखाया था कि कोटा की एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, तो मैंने उसमें गोल वो निशान कर दिया था कि अपन कोटा को बाद में पढ़ेंगे। यहाँ जनविद्रोह हुआ था, यहाँ सैनिक क्रांति नहीं हुई थी। अब क्या हुआ कि कोटा के राजा कोटा के राजा ने कोटा की जनता को कोटा के महल में ही कैद कर लिया, राम सिंह को। 6 महीने तक लगभग कैद इसको रखा। और यहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह संभाली जयदयाल और मेहराब खां ने। जयदयाल और मेहराब खां सुव्यवस्थित तरीके से 6 महीने तक शासन चला। लेकिन बीच में इस तरीके की घटना हो जाती कि यहां का जो पीए था बर्टन, जयपुर का ईडन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने बता दिया था, ये चीज आपको रखनी पड़ेगी। जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन जो यहां का पॉलिटिकल एजेंट था, उस बर्टन की गर्दन को काट दिया और कोटा शहर में घुमाया गया। उस समय कोटा शहर रामपुरा ही हुआ करता था, और इसका एक डॉक्टर था सेडलक, यानी कि दोनों को मार दिया और बर्टन की गर्दन को काटकर कोटा शहर में घुमाया गया। इस तरीके से यहां सुव्यवस्थित, आप यह भी कह सकते हो कि सुव्यवस्थित तरीके से क्रांति कहां हुई, तो वह कोटा की है, जो बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से हुई। जयदयाल और मेहराब खां के ये क्रांति हुई 15 अक्टूबर। तो आपको डेट क्या याद रखनी है? आपको बेटा एक तो 28 मई रखनी है, नसीराबाद वाली। दूसरी आपको उसके नीमच में 3 जून। उसके बाद में नीमच से आप जाओगे तो मेन जो एरनपुरा हमारी पड़ती है वह 21, यानी कि 3 2 और 1 3, इस तरीके से याद रख लो, कैसे भी याद कर लो आप। ये 3 जून है, ये 2 और 1 3 है, तो ये 3 अगस्त। और लास्ट में जो जन विद्रोह हुआ था, यहां क्रांति नहीं हुई थी, ये मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, जन विद्रोह। जो जन विद्रोह हुआ था वो 15 अक्टूबर को। ये 4-5 डेटें आपको याद रहनी है इस तरीके से। अब प्रत्यक्ष रूप से 2 बस्तियां हमारी जो हमने सूत्र में लिखाया था, नसीराबाद कंप्लीट हो गया हमारा, नीमच कंप्लीट हो गया हमारा, इसके बाद में है ना जो एरनपुरा कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। तो ब्यावर खेरवाड़ा, ये खेरवाड़ा और ब्यावर, खेरवाड़ा पड़ता है उदयपुर में और ब्यावर पड़ता है वर्तमान में पाली में। अब तो ब्यावर खुद ही जिला हो गया, बहुत सारे, अपन तो 1857 के हिसाब से पढ़ा रहे। तो जब नए जिले, अभी देखो नए जिलों का सीमांकन नहीं हुआ है इस तरीके से, भले ही यूट्यूब पे भी बता रहे हैं, फेसबुक में भी बता रहे हैं, लेकिन अभी खुद पटवारी और तहसीलदार कानू को इस बात पे अगर पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी सीमा कहां से लगती है, तो बेचारे वो भी अभी कंफर्म नहीं बता पा रहे, क्योंकि अभी एक तो चुनावी माहौल चल रहा है। भले जिले का आवंटन हो चुका है, सारी चीजें भी हो चुकी है, खंड उपखंड भी निश्चित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी सीमांकन ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा। तो भले पढ़ाया जा रहा हो, करंट में पूछा भी जा सकता है, जैसे एक जिले से संबंधित है फड़ौदी जिले से, तो वो क्या है पाकिस्तान की सीमा में लगने, तो अब उसको असमंजस में है अधिकारी लोग। तो अभी पूर्णतः इस बात पे अपन खुद, क्योंकि इस बात को आपको ध्यान रखना है, नक्शे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये कानूनी अपराध है। अगर आपने अपने तरीके से नक्शे को सेट किया और इस बात का पता अगर सरकार को लग जाता है,
तो आप कानूनन अपराधी हो। इसलिए जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती तब तक आप 50 जिले तो पढ़ा सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल सीमांकन नहीं कर सकते। इसलिए हम इस चीज को नहीं छेड़ रहे। हम भी देखते रहते हैं, बहुत सारे अध्यापक पढ़ाते रहते हैं, यूट्यूब पे फेसबुकों पे आते रहते हैं, लेकिन हमने इस चीज को, क्योंकि जो गवर्नमेंट टीचर है या जो भी गवर्नमेंट के अधीनस्थ इस चीज को जानता है, वह कभी भी नक्शे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो जो गवर्नमेंट के आदेश मिलते जाएंगे उस तरीके से हम आपको पढ़ाते और समझाते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से यहां प्रत्यक्ष रूप से कोई क्रांति नहीं हुई। तो आपको मेन जो क्रांति याद रखनी है वह नसीराबाद वाली रखनी है, इसके बाद में नीमच, नीमच के बाद में एरिनपुरा छावनी और कोटा का जन विद्रोह। इस तरीके से आपको ये मुख्य मुख्य चीजें मैंने आपको बता दी। और राजस्थान के 1857 की क्रांति ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कल मेरा प्रयास है कि मैं इतिहास की तरफ बढ़ूं। तो जो भी है चौहान से चालू करेंगे, या क्योंकि जो भी नक्शे के हिसाब से उसी हिसाब से अपन अच्छा जो बच्चों के कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से हम चालू करेंगे।